करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। और वहां हमने एम्पियर कैसे डिसाइड किया था? Q इज इक्वल्स टू आई टी से, Q इक्वल्स आई टी। कैसे वहां हमने किया था 1 एम्पियर डिफाइन के एक Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, आई इक्वल्स Q बाई टी, मतलब 1 कूलम चार्ज और किसी क्रॉस सेक्शनल पर 1 सेकंड में पास हो जाए, तो फिर इससे रिजल्ट निकला आई कितना है? 1 एम्पियर की करंट है, आई 1 एम्पियर। कि कहीं कोई कंडक्टर है, इसके एक सर्टेन क्रॉस सेक्शनल से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर पास हो रहा है, 1 कूलम चार्ज पर सेकंड पास हो रहा है, तो फिर इस कंडक्टर के थ्रू करंट कितना है? 1 एम्पियर है, ठीक है। और ज्यादातर ये डेफिनेशन मिस्टेक का कारण बन जाती है। 1 एम्पियर डेफिनेशन एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और ज्यादातर बच्चे ये लिख देते हैं क्या? when 1 एम्पियर of 1 कूलम of charge flow through any cross section of conductor in 1 second, the current through the conductor is 1 एम्पियर। थोड़ा सा फर्क है, थोड़े से शब्दों का हेर फेर है। when a charge of 1 कूलम pass through cross section of a conductor in 1 second, the current is not 1 एम्पियर, the current is equal to 1 एम्पियर। थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है जो अक्सर समझ में नहीं आता सभी के। इट इज नॉट 1 एम्पियर, इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। आप 1 किलो चीनी लेने जाते हैं तो वो चीनी है, ये बात तय है, लेकिन इट इज नॉट 1 kg, इट इज इक्वल टू 1 kg। क्योंकि 1 kg तो कुछ और है जो वहां रखा हुआ है पेरिस में, म्यूजियम में। 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपको एग्जाम में जब पूछी जाएगी तो आपको कुछ और डेफिनेशन लिखनी है, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल एम्पियर। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंटरनेशनल एम्पियर। 1 एम्पियर का बाय डिफॉल्ट मीनिंग है इंटरनेशनल एम्पियर, इंटरनेशनल एम्पियर, ठीक है। उस इंटरनेशनल एम्पियर की डेफिनेशन या एक्चुअल में 1 एम्पियर ऑफ करंट कितना है, 1 एम्पियर ऑफ करंट कितना है, इसकी डेफिनेशन, इसे हम डिफाइन करेंगे यहां से, जो अभी हमने इक्वेशन फाइंड करी है। क्या? फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। कितना था? ये करंट है आपका, कितना करंट है दोनों में? I1 I2 है, और ये थिन कंडक्टर है। थिन कंडक्टर का मीनिंग देयर थिकनेस, देयर डायमीटर इज मच लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच लगने वाली फोर्स कितनी फोर्स थी? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R इंटू L। L को मैं यहां ले लेता हूं। इनमें से हर एक की पर यूनिट लेंथ, मतलब ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन उस इनफाइनाइटली लॉन्ग में से 1 मीटर की लेंथ पर, 1 मीटर की लेंथ पर लगने वाली फोर्स कितनी है? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R। इसी क्वेश्चन, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लें। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय R, न्यूटन पर मीटर। और यहीं से निकाल कर लाएंगे हम डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। यहीं से फाइंड करेंगे कि 1 एम्पियर कितना है, कितनी करंट को 1 एम्पियर कहा जाता है। ये दो थिन करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, और इनमें से हर एक की पर यूनिट लेंथ पर ये फोर्स की वैल्यू है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, अगर आपका I1 और I2 दोनों इक्वल हो,
और दोनों ही कितने हो 1 एम्पियर, और दोनों ही कंडक्टर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है। तो फिर F बाय एल इक्वल्स म्यू नॉट बाय 4 पाई, जिसकी वैल्यू है 10 टू द पावर, नहीं यहाँ 2 भी तो बचा ना, ये 2 इंटू, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और यूनिट न्यूटन पर मीटर। अब यहां से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन फाइंड कर लेते हैं। 1 एम्पियर डिफाइन यहां से कर सकते हैं। किस करंट को 1 एम्पियर करंट कहा जाएगा, किस करंट को 1 एम्पियर करंट कहा जाएगा, कितनी करंट को 1 एम्पियर कहा जाएगा? दो थिन करंट कैरिंग कंडक्टर, दोनों एक दूसरे से पैरेलल रखे हुए हैं, कितने डिस्टेंस पर? 1 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। कहां रखे हुए हैं? इन फ्री स्पेस। क्यों? क्योंकि यहां हमने मैग्नेटिक परमेबिलिटी को लिया है कितना? म्यू नॉट। 1 एम्पियर ऑफ करंट को दो थिन करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कहां रखे हुए हैं? फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस हमने इसलिए मेंशन करना पड़ता है क्योंकि यहां मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट लिया गया है। अगर फ्री स्पेस नहीं मेंशन करेंगे तो कोई और मीडिया में मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट की वैल्यू बदल जाएगी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी बदल जाएगी। तो दो थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल टू ईच अदर रखे हुए हैं, 1 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। अगर दोनों के बीच फ्लो करने वाली करंट, दोनों में अलग अलग फ्लो करने वाली करंट सेम करंट है, और उस सेम करंट से दोनों के ही पर मीटर लेंथ पर लगने वाली लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स 2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर न्यूटन पर मीटर है, तब इन दोनों ही कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट क्या है? दोनों ही कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट 1 एम्पियर है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल एम्पियर। अगर आपके एग्जाम में कभी भी आता है डिफाइन 1 एम्पियर, तब आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, यही डेफिनेशन लिखनी है। If two infinitely long current carrying conductors having negligibly small cross-sectional area carrying equal currents kept parallel to each other in free space at a perpendicular lateral distance of 1 meter experience a Lorentz magnetic force of 2 into 10 to the power -7 Newton per meter of their length. The current through each conductor is 1 ampere.